नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का साहित्य कला और संस्कृति पर आधारित YouTube चैनल प्रज्ञादीप पर स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष छायावाद के प्रतिनिधि कवि जयशंकर प्रसाद के जीवन और साहित्य को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आइए हम जयशंकर प्रसाद के व्यक्तिगत जीवन के विषय में जानें और उनकी साहित्यिक कृतियों के विषय में भी जानें। जयशंकर प्रसाद कवि, नाटककार, उपन्यासकार तथा निबंधकार थे। वे हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। उन्होंने हिंदी काव्य में एक तरह से छायावाद की स्थापना की, जिसके द्वारा खड़ी बोली के काव्य में न केवल कमनीय माधुर्य की रस सिद्धि की धारा प्रभावित हुई, बल्कि जीवन के सूक्ष्म एवं व्यापक आयामों के चित्रण की शक्ति भी सिंचित हुई और कमानी तक पहुंचकर वो काव्य प्रेरक शक्ति काव्य के रूप में भी प्रतिष्ठित हो गया। बाद के प्रगतिशील व नई कविता दोनों धाराओं के प्रमुख आलोचकों ने उसकी इस शक्तिमत्ता को स्वीकृति दी। इसका एक अतिरिक्त प्रभाव यह भी हुआ कि खड़ी बोली हिंदी काव्य की निर्विवाद सिद्ध भाषा सिद्ध बन गई। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में इनके कृतित्व का गौरव अक्षुण्ण है। वे एक युग प्रवर्तक लेखक थे, जिन्होंने एक ही साथ कविता, नाटक, कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में हिंदी को गौरवान्वित होने के योग्य कृतियां दी। कवि के रूप में वे निराला, पंत, महादेवी वर्मा के साथ छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। नाटक लेखन में भारतेंदु के बाद वे एक अलग धारा बहाने वाले युग प्रवर्तक नाटककार भी रहे, जिनके नाटक आज भी पाठक न केवल चाव से पढ़ते हैं, बल्कि उनकी अर्थ गंभीरता तथा रंगमंचीय प्रासंगिकता की भी दिनादुनी बढ़ती ही गई। इस दृष्टि से उसकी महत्ता पहचानने एवं स्थापित करने में वीरेंद्र नारायण, शांता गांधी, सत्येंद्र तनेजा और अब कई दृष्टियों से सबसे बढ़कर महेश आनंद का प्रशंसनीय ऐतिहासिक योगदान रहा है। इसके अलावा कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में भी इन्होंने कई यादगार कृतियां दी हैं। विविध रचनाओं के माध्यम से मानवीय करुणा और भारतीय मनीषा के अनेकानेक गौरवपूर्ण पक्षों का उद्घाटन भी किया है। चलिए अब हम जयशंकर प्रसाद के जन्म के विषय में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म माघ शुक्ल 10 संवत 1946 में होती है, जिसको हम लोग 30 जनवरी 1879 दिन गुरुवार मान सकते हैं, में काशी में हुआ था। इनके जो पिता थे शिवरतन साहू दान देने में प्रसिद्ध थे। वे एक विशेष प्रकार की सुर्ती, जिसको हम तंबाकू कहते हैं, बनाने के कारण सुंघनी साहू के नाम से विख्यात थे। इनके पिता देवी प्रसाद जी कलाकारों का बहुत आदर करने के लिए विख्यात भी थे। इनका काशी में बहुत बड़ा सम्मान था और काशी की जनता काशी नरेश के बाद हर हर महादेव से बाबू देवी प्रसाद का ही स्वागत करती थी। किशोरावस्था के पूर्व ही माना जाता है कि पूर्व ही माता और बड़े भाई का देहावसान हो जाता है। केवल 17 वर्ष की आयु में प्रसाद जी पर आपदाओं का पहाड़ टूट पड़ता है। कच्ची गृहस्थी, घर में सहारे के रूप में केवल विधवा भाभी, कुटुंबियों, परिवार के संबंध, अन्य लोगों का संपत्ति हड़पने का षड्यंत्र, इन सब का सामना उन्होंने धीरता और गंभीरता के साथ किया। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा काशी में क्वींस कॉलेज, किंतु बाद में घर पर इनकी शिक्षा का व्यापक प्रबंध किया गया, जहाँ संस्कृत, हिंदी, उर्दू,
तथा फारसी का भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। दीनबंधु ब्रह्मचारी जैसे विद्वान इनके संस्कृत के अध्यापक थे। इनके गुरुओं में रसमय सिद्ध की भी चर्चा की जाती है। आचार्य प्रसाद के गुरु का नाम ही रसमय सिद्ध था। घर के वातावरण के कारण साहित्य और कला के प्रति उनमें प्रारंभ से ही रुचि थी और कहा जाता है कि 9 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने कलाघर के नाम से ब्रज भाषा में एक सवैया लिखकर रसमय सिद्ध को दिखाया था। उन्होंने वेद, इतिहास, पुराण, साहित्य शास्त्र का बहुत ही गंभीर अध्ययन किया था। वे बाग बगीचे तथा भोजन बनाने के भी बहुत शौकीन थे और शतरंज के खिलाड़ी भी थे। वे नियमित व्यायाम करने वाले, सात्विक खान पान और गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। वे नागरिक पचारणी सभा के उपाध्यक्ष भी थे। उनकी रचनाओं में हम देखते हैं उन्होंने कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास और आलोचनात्मक निबंध के विभिन्न विधाओं में रचनाएं की। इनके काव्य रचनाओं में जैसे काव्य रचनाओं में कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, झरना जो 1918 में प्रकाशित हुई, आंसू, लहर, कामायनी जो 1935 में प्रकाशित हुई, और प्रेम पथिक। प्रसाद की काव्य रचना 2 वर्गों में विभक्त की जाती है: काव्य पथ, अनुसंधान की रचनाएं और रस सिद्ध रचनाएं। आंसू, लहर तथा कामायनी दूसरे वर्ग की रचनाएं अर्थात रस सिद्ध रचनाएं। उन्होंने काव्य रचना ब्रज भाषा में प्रारंभ की थी, किंतु धीरे धीरे खड़ी बोली को अपनाते हुए इस बात अग्रसर हुए कि खड़ी बोली के मूर्धन्य कवियों में उनकी गणना की जाने लगी। वे युग प्रवर्तक कवि के रूप में भी प्रतिष्ठित हुए। काव्य के क्षेत्र में प्रसाद की कृति का मूलाधार कामायनी है। खड़ी बोली का यह अद्वितीय महाकाव्य मनु और श्रद्धा को आधार बनाकर रचित मानवता को विजयी बनाने का संदेश देता है। यह रूपक कथा काव्य भी है जिसमें मन, श्रद्धा और ईड़ा अर्थात बुद्धि के योग से अखंड आनंद की उपलब्धि का रूपक प्रत्यभिज्ञ दर्शन के आधार पर संयोजित किया गया है। उनकी यह कृति छायावाद और खड़ी बोली की काव्य गरिमा का ज्वलंत उदाहरण है। सुमित्रा नंदन पंत इसे हिंदी में ताजमहल के समान मानते हैं। शिल्प विधि, भाषा सौष्ठव एवं भाव व्यक्ति की दृष्टि से इनकी काव्य तुलना खड़ी बोली के किसी भी काव्य से नहीं की जा सकती है। इन्होंने काव्य की रचना नहीं की, बल्कि उन्होंने गद्य में भी अपने लेखनी को चलाया। इन्होंने इसमें कई कहानियां भी लिखी। कथा के क्षेत्र में प्रसाद जी आधुनिक ढंग की कहानियों के आरंभेता माने जाते हैं। शुरुआती दौर में उन्होंने कविता की जो रूपरेखा तैयार की, जिनका पृष्ठभूमि ऐतिहासिक था, लेकिन बिल्कुल ही नए आवरण में प्रस्तुत की। सन 1912 में हिंदू में उनकी पहली कहानी ग्राम प्रकाशित हुई। उन्होंने कुल 72 कहानियां लिखी हैं। उनकी कहानी संग्रह है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। इनके अधिकतर कहानियों में भावना की प्रधानता है, किंतु इन्होंने यथार्थ की दृष्टि से भी कुछ अर्थात प्रकृति परिवेश के आधार पर लिखी गई कहानियां बहुत अधिक सफल हुई है। उन्होंने ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक और पौराणिक कथानकों पर भी मौलिक और कलात्मक कहानियां लिखी हैं। भावना प्रधान प्रेम कथाएं भी लिखी, समस्यामूलक कहानियां भी लिखी। भाव प्रधान प्रेम कथाओं, समस्यामूलक कहानियों में रहस्यवादी, प्रतीकात्मक और आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, ये उत्तम कहानियां भी इन्होंने लिखी। ये कहानियां भावनाओं को मिठास तथा कवित्व से परिपूर्ण है। प्रसाद जी भारत को उन्नत अतीत का जीवित वातावरण प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त थे। उनकी कितनी ही कहानियां ऐसी है जिनमें आदि से अंत तक भारतीय संस्कृति एवं आदर्शों की रक्षा का सफल प्रयास किया गया है। उनकी कुछ श्रेष्ठ कहानियों के नाम हैं आकाशदीप, गुंडा, पुरस्कार, शालवती, स्वर्ग के खंडर में आंधी, इंद्रजाल, छोटा जादूगर, विषादी, मधुआ, विराम चिन्ह, समुद्र संतरण,
अपनी कहानियों में जिन अमर चरित्रों की उन्होंने सृष्टि की, उनमें से कुछ तो चंपा, मधुलिका, लैला, इरावती, शालवती और मधुआ का शराबी, गुंडा, ननकू सिंह और घिसू जो अपने अमिट प्रभाव को छोड़े जाते हैं। प्रसाद जी केवल कहानियां ही नहीं लिखी, उन्होंने उपन्यास भी लिखे। इनके कुल 3 उपन्यास थे, कंकाल, तितली और इरावती। कंकाल में नागरिक सभ्यता का अंतर यथार्थ उद्घाटित किया गया है। तितली में ग्रामीण जीवन के सुधार के संकेत है। प्रथम यथार्थवादी उपन्यास है और दूसरे में आदर्शोन्मुख यथार्थवाद है। इन उपन्यासों के द्वारा प्रसाद जी हिंदी में यथार्थवादी उपन्यास लेखन के क्षेत्र में अपनी गरिमा स्थापित करते हैं। इरावती ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है, जो रोमांस के कारण ऐतिहासिक रोमांस के उपन्यासों में विशेष आदर का पात्र है। इन्होंने अपने उपन्यास में ग्राम, नगर, प्रकृति और जीवन का मानविक चित्रण किया है, जो भावुकता और कवित्व से परिपूर्ण होते हुए भी प्रौढ़ लोगों की शैल्पिक जिज्ञासा का समाधान करता है। प्रसाद ने 8 ऐतिहासिक नाटक लिखे, 3 पौराणिक और 2 भावात्मक। कुल मिलाकर इन्होंने 13 नाटकों की सृजना की है। कामना और एक घूंट को छोड़कर ये नाटक मूलतः इतिहास पर आधारित है। इनमें महाभारत से लेकर हर्षवर्धन के समय तक के इतिहास से सामग्री ली गई है। वे हिंदी के सर्वश्रेष्ठ नाटककार हैं। उनके नाटकों में सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना इतिहास की भित्ति पर स्थापित है। इनके नाटक है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, राज्यश्री, कामना, एक घूंट। जयशंकर प्रसाद ने अपने दौर के पारसी रंगमंच की परंपरा को अस्वीकारते हुए भारत के गौरवमय अतीत के अनमोल चरित्र को सामने लाते हुए अविस्मरणीय नाटकों की रचना की। इनके नाटक स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त आदि में स्वर्णिम अतीत को सामने रखकर मानो एक सोए हुए देश को जगाने की प्रेरणा दी जा रही थी। उनके नाटकों में देश प्रेम का स्वर अत्यंत दर्शनीय है और इन नाटकों में कई अत्यंत सुंदर और प्रसिद्ध गीत मिलते हैं। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जैसे इसके नाटक गीत सुप्रसिद्ध रहे, जो हम लोगों के जुबान पर यूं ही बैठे रहते हैं। इनके नाटकों पर अभिनय न होने का आरोप है। आक्षेप लगता है कि वे रंगमंच के हिसाब से लिखे ही नहीं गए, जिसका कारण यह बताया जाता है कि इनके नाटकों में काव्य तत्व की प्रधानता है, स्वागत कथनों का विस्तार है, गायन का बीच बीच में प्रयोग तथा दृश्यों का त्रुटिपूर्ण संयोजन। किंतु उनके अनेक नाटक सफलतापूर्वक अभिनीत हो चुके हैं। उनके नाटकों में प्राचीन वस्तु विन्यास और रसवादी भारतीय परंपरा तो है ही, साथ ही पारसी नाटक कंपनियों, बंगला तथा भारतेंदु नाटकों एवं शेक्सपियर की नाट्य शिल्प विधि के योग से उन्होंने नवीन मार्ग को अपनाया। उनके नाटकों के आरंभ और अंत में उनका अपना मौलिक शिल्प है, जो अत्यंत कलात्मक है। उनके नायक और प्रतिनायक दोनों चारित्रिक दृष्टि से गठन से अपनी विशेषता से मंडित है। इनकी नायिकाएं भी नारी सुलभ गुणों से, प्रेम से, त्याग से, उत्सर्ग से, भावुकता से, उदारता से परिपूर्ण है। उन्होंने अपने नाटकों में जहां राजा, आचार्य, सैनिक, वीर और कूटनीतिज्ञ का चित्रण किया है, वहीं ओजस्वी महिमाशाली स्त्रियों और विलासिनी, वासनामयी तथा उग्र नायिकाओं का भी चित्रण किया है। चरित्र चित्रण उनके अत्यंत सफल है। चरित्र चित्रण की दृष्टि से उन्होंने नाटकों में राजश्री एवं चाणक्य को अमर कर दिया है। नाटकों में इतिहास के आधार पर वर्तमान समस्याओं के समाधान का मार्ग प्रस्तुत करते हुए मिलते हैं, किंतु गंभीर चिंतन के साथ स्वच्छंद काव्यात्मक दृष्टि इनके समाधान के मूल में है। कथोपकथन स्वाभाविक है,
परंतु इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ है। नाटकों में दार्शनिक गंभीरता का बाहुल्य पर गद्यात्मकता न होकर सरस है। उन्होंने कुछ नाटकों में स्वगत का भी प्रयोग किया है, किंतु ऐसे नाटक में केवल 4 ही हैं। भारतीय नाट्य परंपरा में विश्वास करने के कारण उन्होंने नाट्य रूपक कामना के रूप में प्रस्तुत किया। यह नाटक प्रभाव की एकता लाने में पूर्ण सफल है। अपनी कुछ त्रुटियों के बावजूद प्रसाद जी नाटककार के रूप में हिंदी के अप्रतिम नाटककार हैं। नाटक के अलावा उन्होंने निबंध भी लिखे। प्रसाद ने प्रारंभ में समय समय पर हिंदू में विविध विषयों पर सामान्य निबंध लिखे। बाद में उन्होंने शोधपरक ऐतिहासिक निबंध यथा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, प्राचीन आर्यव्रत और उनका प्रथम सम्राट आदि भी लिखे। ये उनकी साहित्यिक मान्यताओं का विश्लेषणात्मक वैज्ञानिक भूमिका प्रस्तुत करते हैं। विचारों की गहराई, भावों की प्रबलता तथा चिंतन और नमन की गंभीरता इनके निबंधों में देखने को मिलता है। जयशंकर प्रसाद को कामायनी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ है। ये बहुमुखी प्रतिभा संपन्न थे। प्रसाद जी का जीवन कुल मात्र 48 वर्ष का ही रहा है। इसी में उसकी रचना प्रक्रिया इसी विभिन्न साहित्यिक विधाओं में प्रतिफलित हुई कि कभी कभी आश्चर्य होता है। कविता, उपन्यास, नाटक और निबंध सभी में उनकी गति समान है, किंतु अपनी हर विधा में उनका कवि सर्वत्र ही मुखरित है। वस्तुतः एक कवि की गहरी कल्पनाशीलता ने ही साहित्य को अन्य विधाओं में उन्हें विशिष्ट और व्यक्तिगत प्रयोग करने के लिए अनुप्रेरित किया। उनकी कहानियों का अपना पृथक और सर्वथा मौलिक शिल्प है। उनके चरित्र चित्रण का, भाषा शस्त्रों का, वाक्य गठन का सर्वथा एक निजी प्रतिष्ठान है, निजी संस्था है। उनके नाटकों में भी इसी प्रकार के अभिनव और श्लाघ्य प्रयोग मिलते हैं। अभिनेता की दृष्टि से रखकर उनकी बहुत आलोचना की गई, तो उन्होंने एक बार कहा भी था कि रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, न कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। उनका यह कथन ही नाटक रचना के आंतरिक विधान को अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध कर देता है। कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास सभी क्षेत्रों में प्रसाद जी ने एक नवीन स्कूल और नवीन जीवन दर्शन की स्थापना करने में सफल हुए। वे छायावाद के संस्थापक और नायकों में से भी एक है। वैसे सर्वप्रथम कविता के क्षेत्र में इस नव अनुभूति के वाहक वही रहे और प्रथम विरोध भी उन्हीं को सहना पड़ा। भाषा शैली और शब्द विन्यास के कारण निर्माण के लिए जितना संघर्ष प्रसाद जी को करना पड़ा, उतना दूसरे को नहीं करना पड़ा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि छायावाद को प्रतिस्थापित करने में जयशंकर प्रसाद की महती भूमिका है। धन्यवाद।